गुरु मेरे ब्रह्मा गुरु मेरे विष्णु गुरुवर पार ब्रह्म देवों के देवा। गुरु मेरे ब्रह्मा गुरु मेरे विष्णु गुरुवर पार ब्रह्म देवों के देवा। गुरु मेरा ब्रह्मा गुरु मेरे विष्णु गुरुवर पार ब्रह्म देवों के देवा। गुरु मेरे ब्रह्मा गुरु मेरे विष्णु गुरुवर पार ब्रह्म देवों के देवा। गुरु मेरे ब्रह्मा गुरु मेरे विष्णु गुरुवर पार ब्रह्म देवों के देवा। हरि इनकी शरण में जो कोई आया इनकी शरण में जो कोई आया उसने जीवन सफल बनाया। उसने जीवन सफल बनाया। दर्शन पाओ आनंद पाओ जीवन अपना सफल बनाओ। दर्शन पाओ आनंद पाओ जीवन अपना धन्य बनाओ। हरि खाली झोलियां सद्गुरु भरते। खाली झोलियां सद्गुरु भरते। वो सबका कष्ट और दुख मोहरते। सबका कष्ट और दुख वे हरते। सद्गुरु के शरण आने से सच्ची श्रद्धा से जैसी भी भावना लेकर के ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के पास आते हैं वो मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। कितने कितने भक्तों के जीवन में
क्या क्या देखने को मिलता है। पिछली साल जब मातृ पितृ पूजन दिवस इसी मध्य प्रदेश में कपास फल के पास राजपुरा पड़ता है, राजपुरा पंजाब वाला नहीं, ये एमपी वाला। वहां एक भाई आए और उन्होंने कहा, वो 2 बच्चे लेके आए गोदी में और कहने लगे कि हमने मनोकामना मानी थी। जहां भी बापूजी के आश्रम है वहां मनोकामना वट वृक्ष है। बापूजी द्वारा उस वट वृक्ष में शक्तिपात किया हुआ है। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जिस वस्तु को छू देते हैं वो प्रसाद बन जाता है, जिस वृक्ष को छू देते हैं वो भी पूजनीय हो जाता है। उसमें संकल्प कर देते हैं तो उस वट वृक्ष की परिक्रमा करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। तो बोले हमने शादी के कई वर्ष हो गए थे और कोई संतान नहीं थी घर में। चेकअप कराया था तो डॉक्टर ने मना किया कि बच्चे नहीं हो पाएंगे आप, लेकिन हमें तो अपने गुरुदेव पर विश्वास था। हम आश्रम में गए, वट वृक्ष की प्रदक्षिणा की और नियम ले लिया कि हम प्रत्येक गुरुवार को आकर के 108 परिक्रमा करेंगे। और हमने जो है 108 प्रदक्षिणा वट वृक्ष की और साथ में जो है श्री आसारामायण जी के पाठ करने शुरू किए हमने। और श्री आसारामायण के वचन हैं, जब हम पाठ करते हैं तो उसमें आता है कि 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे बोलो काज सरेंगे और रहे न चिंता दुख निराशा, पूर्ण होगी सभी अभिलाषा। तो ये जो अभिलाषा है, जिस जिस भाव से यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चय, जैसी जैसी भावना से हम भजन करते हैं, सुमरण करते हैं, वो मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो गुरुजी ने हमारी पुकार सुनी। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था, लेकिन एक बच्चा नहीं, 2 बेटे, ट्विंस 2 बच्चे हमको दिए। तो ये तो खाली झोली तो गुरु भरते ही है, लेकिन ये तो बहुत छोटी बात है। बापूजी तो चाहते हैं बेचाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। ये सबसे बड़ी सौगात सदगुरुदेव हमारी झोली में डालना चाहते हैं कि हम पूर्ण गुरु की पूर्ण करुणा और कृपा को हजम कर ले, पालें और इसी जन्म में हम उस आनंद को, उस परमेश्वर को, परम सुख को पाकर के जन्म और मृत्यु से पार हो जाएं। सदगुरु तो हमें वो देना चाहते हैं। आइए ऐसे गुरु के चरणों में हम भी पुकारें प्रेम से, भाव से। खाली झोलियां सदगुरु भरते, खाली झोलियां सदगुरु भरते, सबका कष्ट और दुख वो हरते, सबका कष्ट और दुख वे हरते। महिमा उनकी वर्णि न जाए, जो भी गाए आनंद पाए। महिमा उनकी वर्णि न जाए, जो भी गाए आनंद पाए।
ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। और ऐसे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु भी बड़े भाग्य से मिलते हैं, भाग्य वालों को मिलते हैं। इसलिए अपने भाग्य को कोसना नहीं कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। सद्गुरु मिले ना, सद्गुरु के द्वारा ब्रह्मज्ञान का सत्संग मिल रहा है, ये क्या कम है? ये सबसे बड़ी सौगात है। इसलिए बड़े भाग्य से सद्गुरु मिलते, बड़े भाग्य से सद्गुरु मिलते, प्रभु की कृपा से ही गुरु मिलते, प्रभु की कृपा से ही गुरु मिलते। श्रद्धा बढ़ाओ, प्रीति जगाओ, सद्गुरु में ही प्रभु को पाओ। श्रद्धा बढ़ाओ, प्रीति जगाओ, सद्गुरु में ही प्रभु को पाओ। हरिओ 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 हरिओ। किसी को अगर विदेश जाना हो तो उसके लिए दो चीज परम आवश्यक है। एक तो वीजा होना परम आवश्यक है, दूसरा पासपोर्ट। पहला पासपोर्ट और दूसरा वीजा। पासपोर्ट है, अगर वीजा ना लगे तो भी आप विदेश नहीं जा सकते, वहां की यात्रा नहीं कर सकते। पासपोर्ट तो हर कोई बनवा सकता है, मनुष्य जीवन तो सबको मिला है, ये पासपोर्ट है। लेकिन गुरु के नाम की दीक्षा ये वीजा है उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, क्योंकि सद्गुरु के द्वार से ही प्रभु के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए तो उसको गुरुद्वार बोलते हैं। प्रभु का द्वार गुरु के द्वार से ही निकलता है। इसलिए गुरु के द्वार पर जो पहुंच जाता है वो प्रभु के द्वार के निकट पहुंच गया। तो मनुष्य जीवन तो परमात्मा ने दे दिया, ये पासपोर्ट है प्रभु तक पहुंचने के लिए। लेकिन वीजा अधिकारी के साइन नहीं है तो सद्गुरु से दीक्षा जिसको मिल जाती है, प्रभु के नाम की और सुमरण दीप जलाई के, धरु हृदय में ध्यान, आराधन निष्दिन करूं, निश्चित हो कल्याण। जो सद्गुरु से दीक्षा लेकर के गुरु के दिए हुए मंत्र का जो सुमरण करता है, और ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर मोक्ष निश्चित है उसका। तो जिसको सद्गुरु से दीक्षा मिल जाए तो समझना उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की नजरों में जो आ जाता है, गुरु नानक जी कहते हैं नजरों से वो निहाल हो जाते हैं। कौन? जो सद्गुरु की नजर में आ जाते हैं, नजरों से वो निहाल हो जाते हैं, जो सद्गुरु की नजर में आ जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार बच सकता है कि नहीं बच सकता, इसमें तो संदेह हो सकता है। लेकिन पूर्ण सद्गुरु की नजरों में आया हुआ साधक तर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। हरि हरि। हो बड़े भाग्य से सद्गुरु मिलते, बड़े भाग्य से सद्गुरु मिलते, हो
कृपा से गुरु मिलते, श्रद्धा बढ़ाओ प्रीति जगाओ, सदगुरु में ही प्रभु को पाओ। श्रद्धा बढ़ाओ प्रीति जगाओ, सद्गुरु में ही प्रभु को पाओ। धन्य धन्य है भाग्य हमारे, पाए ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु प्यारे। पाए ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु प्यारे। धन्य धन्य है भाग्य हमारे, धन्य धन्य है भाग्य हमारे। वो पाए ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु प्यारे। वो पाए ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु प्यारे। आनंद दाता भक्ति दाता गुरु हमारे मुक्ति दाता। आनंद दाता भक्ति दाता गुरु हमारे शक्ति दाता। गुरुदेव